सारी इंसानियत सर से लेकर पैरों तक नुकसान में डूबी हुई है। सब नुकसान के अंदर कसम खाकर एतबार दिलाए। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह कसम क्यों खाता है उसका मुख्तसर जवाब दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से मकामात पर बहुत सी चीज़ों की कसम खाई। कभी सूरज की कसम खाई, वश्शम्सी वज़ुहाहा, तो कभी चाश्त के नाश्ते के वक्त की कसम खाई, वज़ुहा, तो कभी रात के अंधेरे की कसम खाई, वल्लैली इज़ा सजा, कहीं उसने चांद की कसम खाई, वल कमरी इज़ा तलाहा, कहीं उसने फलों की कसम खाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कभी उसने फजर की नमाज के वक्त की कसम खाई, वल फज्र, और कहीं उसने अपने आप की भी कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ये अल्लाह ने कसमें खाई हैं, लेकिन यहां उसने जमाने की कसम खाई। वल अस्र, जमाने की कसम। जब सारी दुनिया के इंसानों को उसने नुकसान में बताया तो उसके लिए ज़माने की कसम खाई। और उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है? इंसान एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे गुजारता जाता है उसकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। इंसान को जब नुकसान में बताया तो उसका रीजन यही बताया कि सारी दुनिया के इंसान नुकसान में हैं। नुकसान में होने की वजह क्या है? पैसे वाले नहीं है, दौलत वाले नहीं है, नहीं हैं। 1 से 1 करोड़पति आदमी दुनिया में पड़ा है। एक से एक, बल्कि इस वक्त पूरी दुनियावी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नंबर 1 पर कुवैत का एक पाकिस्तानी आदमी है, जिसको अब कुवैत में नेशनलिटी मिल चुकी है, वहाँ का नागरिक हो चुका है। दुनिया के अमीर आदमियों में अडानी और अंबानी का नाम नहीं आता है। कुवैत में रहने वाला एक पाकिस्तानी आदमी है, सबसे अमीर आदमी, सबसे दौलतमंद आदमी। उसका अपना 1 दिन का पॉकेट खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं चाय खर्च, नाश्ता पानी, अपना, मेहमानों का नहीं, अपना, सिर्फ अपना जाती 1 दिन का 18 लाख रुपया इंडियन करेंसी है। 1 दिन का 18 लाख रुपया, 1 दिन का। इतने अमीर आदमी दुनिया में पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा सब नुकसान में है। किस लिए? इसलिए कि 1 दिन, 2 दिन तुमने जो गुजार लिया, आज जो 25 अक्टूबर की शाम का ये जलसा आपके यहाँ प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है, ये 25 अक्टूबर आज मेरी डायरी से कट जाएगी, इसलिए कि अब ये 25 अक्टूबर जर्जीस की ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। अगर 25 अक्टूबर अगली साल आ भी गई
तो 2021 नहीं आएगा बल्कि वो 2022 होगा। यानी आइंदा साल अगर जिंदगी मिल गई और 25 अक्टूबर को अगर आपके सामने में आ गया तो अगली साल का मेरा आना चीख चीख कर इस बात का ऐलान करेगा कि जर्जी साहब आप अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। आपका यहाँ आइंदा साल जलसे में बैठना और सुनना इस बात की गवाही देगा कि आप भी अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। 2 साल पहले डेट दिया था, नहीं आ सका। 2 साल बाद आज आपके इस मैदान में आ रहा हूं। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि 2 साल मैं भी अपनी जिंदगी के कम कर चुका हूं और आप भी अपने 2 साल जिंदगी के कम कर चुके हैं। ये नुकसान बताया अल्लाह तबारक व तआला। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम, दुनिया की सारी इंसानियत नुकसान में। अल्लामा राजी ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम क्यों खाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। 25 साल तक मैंने कुरान का मुताला किया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम क्यों खाई। और एक दिन कहते हैं कि अचानक मेरी समझ में आ गया। मैं फजर की नमाज पढ़ाने के बाद घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। सूरज जब निकल गया तो सूरज निकलने के बाद मैं घर से बाहर गया। मेरी बीवी ने कहा मार्केट से जाकर सब्जी अब्जी खरीद कर ले आओ। मैं बाजार गया, मैं मार्केट से सब्जी गोश्त वगैरह खरीदने गया। जब वापस लौट रहा था तो मैंने उसी दुकान, उसी बाजार के अंदर एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बर्फ बेच रहा है। बर्फ, कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर बर्फ बिकता है, या आइसक्रीम नहीं, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली 2 किलो 1 किलो आदमी खरीदता है। 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो खरीदता ठंडा पानी करने के लिए। बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगा रखी है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे आया सब्जी लेकर, ज़ोहर की नमाज पढ़ने जब मैं मस्जिद में गया और नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी। 2 रुपए किलो कोई नहीं ख़रीद रहा था, महंगे की वजह से उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी। 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ़ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मगरिब की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत और कम कर दी, क्योंकि 50 पैसे किलो भी कोई ख़रीद नहीं रहा था। 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ़ बेचने वाला चीख चीख कर ये कह रहा था कि लोगों, मेरा बर्फ़ घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तुमको 25 पैसे किलो भी नहीं लेना तो आओ, मेरा बर्फ़ ऐसे ही ले जाओ, अपने घर में ठंडा पानी करो और अपने बीवी बच्चों को पिला दो। कम से कम 2-4 दुआएं उनके मुंह से निकल जाएंगी। मैं फ्री में बर्फ़ दे रहा हूँ, फ्री में ले जाओ। इमाम राजी कहते हैं मैंने इशा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गया तो मेरी आदत थी सोने से पहले कुरान की तिलावत करना। मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गया। कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसी सूरत के ऊपर से गुजरने लगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम राजी कहते हैं कि आज मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने ज़माने की कसम इसलिए खाई
कि जिस तरह बर्फ़ घुलता जाता है, बर्फ़ पिघलता जाता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बर्फ़ जैसे जैसे घुलता जा रहा, पिघलता जा रहा है, 2 रुपये किलो से 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो से 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो से 25 पैसे किलो, और फर्क वक्त आता है कि वो फ्री में ले जाओ। बर्फ़ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, और बर्फ़ घुलता जाता है वो ख़त्म भी होता जाता है। बर्फ़ घुलता जा रहा है तो मिटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे पिघलता जा रहा है ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी ज़िंदगी कम होती चली जा रही है। बर्फ़ की तरह इसकी ज़िंदगी खुल रही है। समझ गए हैं? तो अल्लाह ने इसलिए ज़माने की कसम खाई है क्योंकि बर्फ़ घुलता जाता है, ज़माना भी 1 साल 2 साल होते होते हमारी उम्र को कम करता जाता है। अब सुनिए, जो बात मुझे कहनी है वो ये कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हकीकत में कम नहीं हो रही है। हकीकत में हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, सब जानते हैं ठिकाना क्या है, कब्र। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी न किसी को तो आपने मिट्टी दी होगी, कब्र में दफन किया होगा। आज उनकी हड्डियां सड़ गल गई होंगी। हमारे और आपके साथ भी तो यही होना है। कौन आदमी इसका इनकार कर सकता है? हमारी ज़िंदगी कम नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगी कब्र के करीब होती चली जा रही है। हम कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले आपको तारीख दी थी, 2 साल बाद आज आ रहा हूँ। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ये कह रहा है आपसे कि जर्जीस 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गया है। अच्छा, इससे भी खुलकर एक बात और आगे कह दूँ, हम अपनी कब्र के करीब हो ही रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही ठिकाने हैं जिनमें से हमें किसी एक ठिकाने में जाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत, दूसरा जहन्नम। या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। जन्नत में जाने वाला अमल तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मर्जी को दखल हो जाए। वरना कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा। और उसका हल्का सा नमूना आप इस जलसे में भी देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीनी बात कहते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उठाते थे, उड़ाते थे। ऐसे कर देंगे इतनी देर में कहीं कोई बात छूट न जाए या ऐसा न हो कि हम सुन न सकें। जर्जीस साहब के पीछे पंखा चल रहा है, फैन जिसकी हवा लग रही है हमें। उस ज़माने में ये इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, बैटरियां नहीं थी। खजूर के पत्तों से हैंड फैन बना लिया करते थे, हाथ के पंखे मस्जिदों में वो उठाकर झलते थे। लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल स्पीच देते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे या मस्जिद में वाज़ो नसीहत करते थे, तो सहाबाए किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे। सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे।
एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह असर की तिलावत हो रही है, मौलाना चीख चीख कर खामोश होने की बारे में बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। हमें डर लगता है कहीं ज़मीन फट ना जाए, हम ज़मीन के अंदर समा ना जाएं। अय अल्लाह, इतनी सी बातों पर पहले आग के अजाब नाजिल हो जाया करते थे, पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाया करती थीं। अय अल्लाह, तू कैसे रुका हुआ है? आज हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, शायद ये हमारे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमारी उम्मत को आग और पत्थरों के अजाब से हलाक व बर्बाद मत कर। ये हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दे हैं, इतने मजबूत हैं कि सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम शोर करते हैं। ये कुरान व हदीस हल्का हमारे अमल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो दो ही ठिकाने हैं, हम और आप दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने के करीब हो रहे हैं। मान लीजिए किसी की ज़िंदगी 80 साल है और 50 साल वो की उम्र हो चुकी है, मालूम नहीं है उसको, लेकिन उसके नामे अमाल में लिखा है, अल्लाह को मालूम है। अब 30 साल बाकी रह गए हैं उसके, गोया के वो 50 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है, या यूं कह लीजिए कि 30 साल उसकी जन्नत या जहन्नम में जाने में रह गई है। 30 साल अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो गया। जन्नत में जाने वाले आमाल तो बड़े अजीब हैं। किसको आयतल कुर्सी याद है? खड़ा कर दें और सुने। कभी कभी दिल चाहता है कि कभी कभी किसी को खड़ा करके सुनना भी चाहिए कि देखें 20 साल की तकरीरों का रिजल्ट क्या निकला है। किसी एक का इम्तहान लेके देखूं, लेकिन फिर डर लगता है कि अगर नहीं सुना पाया तो कहेगा मैं ही मिला था मौलाना जर्जीस को पूरे मजमे में, किसी और को खड़ा नहीं किया गया, हमारी इंसल्ट करने को थे। मन क़रा आयतल कुर्सी फी कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, याद रख